दोस्तों, मैं नीतीश कुमार श्रीवास्तव का हार्दिक स्वागत करता हूं। मोदी जी ने बताया कि जब वो न्यूजीलैंड गए थे तब किसी ने उन्हें एक मफलर गिफ्ट किया था। चीजें दी थी जो मैं वापस इंडिया लेकर के गया था। एक ये मफलर। अब ये सुनते ही मेरा दिमाग हिल गया। एक बात आई दिमाग में, अरे भाई, ऐसे तो मेरा शकीरा से भी पुराना रिश्ता है। पहली बार उसका गाना टीवी पर देखा था, तो क्या मैं भी इंटरनेशनल कनेक्शन घोषित कर दूं? खैर, असली सवाल मफलर का नहीं है। सवाल ये है कि 30 साल पुराना मफलर और दिख रहा है बिल्कुल नया। हमारे यहाँ 2-3 सर्दियाँ निकल जाती हैं, मफलर खुद कहने लगता है, अरे भाई मुझे रिटायर कर दो। और सिर्फ मफलर ही नहीं, उन्होंने कैप और दास्ताने का भी जिक्र किया। तब तो सोशल मीडिया पर लोग अलग अलग तरह की बातें और मीम्स बनाने लगे। लेकिन असली दिलचस्पी उस पूरी टाइमलाइन में है जहां एक तरफ कहा जाता है कि किशोर अवस्था में ये चाय बेचे थे, फिर लंबे समय तक सन्यासी जीवन व्यतीत किया था, बाद में संगठन और राजनीति में सक्रिय रहे। ऐसे में लोग पूछ रहे हैं कि इन अलग अलग पड़ावों के बीच न्यूजीलैंड की वो यात्रा कब हुई। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर लोग कैलकुलेटर लेकर बैठ गए हैं। कोई जोड़ रहा है और कोई घटा रहा है, कोई टाइमलाइन बना रहा है। नतीजा क्या निकल रहा है, इस पर सबकी अपनी अपनी राय है। अगर 30 साल पहले सचमुच ये गिफ्ट मिले थे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब अलग अलग सार्वजनिक बयान सामने आते हैं तो लोग स्वाभाविक रूप से पूरी टाइमलाइन समझना चाहते हैं। आखिर कहानी का पूरा क्रम क्या था, यही सवाल आज सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन चुका है। और इससे पहले जरा मैं मैथ्स के बारे में बात करूं तो मोदी जी को उनकी ही मैथ्स में फेल कर दूं। अब जरा दो गिफ्ट्स और जिन मोदी जी का जिक्र किया जा रहा है उनका कहना है कि 30 साल पहले वो न्यूजीलैंड में एक कैप और एक दास्ताना भी गिफ्ट मिला था उनको। आप समझ में आया कि मोदी जी देश की जनता को टोपियां क्यों पहना रहे हैं, क्योंकि 30 साल पहले न्यूजीलैंड में किसी ने उन्हें भी टोपी गिफ्ट कर दी। अरे भाई, वो बंदा है कहाँ, उसी को पकड़ लो। उसी को पकड़ने पे पता चल जाएगा कि टोपीबाजी कहाँ से सीखा गया। और उन्हीं गिफ्ट में से एक चीज आज इस कार्यक्रम में भी लेकर आया हूँ। अब देखिए दोस्तों, मोदी मैथ्स क्लासेस तो आपने देखा ही होगा। आज मैं भी जरा एक मैथ्स की क्लास ले लेता हूँ। आइए देखते हैं। मोदी जी का कहना है कि 17 साल तक उनकी उम्र जो थी, उन्होंने चाय बेचा था। 17 साल हो गए। उसके बाद उनका एक और बयान आया कि उन्होंने 35 साल भिक्षा मांगकर जीवन बिताया। कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। कैसा? अभी पता चले। तो मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। और क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ तो मेरा संबंध कोई नया नहीं है, बहुत पुराना बड़ा आत्मीय नाता रहा है और बड़े वार्म रिलेशंस रहे। जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड मैंने आदिवासियों के बीच में बिताया। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया। आप ही की तरह एनसीसी का सक्रिय 30 साल पहले जब मैं किसी सरकार में भी हिस्सा नहीं था, सार्वजनिक जीवन में मुझे कोई जानता नहीं था, तब भी मुझे यहाँ न्यूजीलैंड आने का अवसर मिला था। अगर 17 में 35 जोड़ेंगे तो 52 साल होते हैं, लेकिन लगभग 51 साल की उम्र में तो मोदी जी ने गुजरात की मुख्यमंत्री का शपथ लिया था। और अगर 17 साल तक चाय बेची, उसके बाद 35 साल तक भिक्षा मांगी, फिर मुख्यमंत्री बने और उसके बाद प्रधानमंत्री बने, तो सवाल उठता है कि मोदी जी न्यूजीलैंड कब गए, और अगर न्यूजीलैंड गए तो भिक्षा कब मांगी। अब जरा इस मैथ को उल्टा करके देख लेते हैं। देखिए, मोदी जी लगभग 12 साल से प्रधानमंत्री हैं, उनकी 72 साल है। 76 से 12 घटाइए तो 64 बचता है। फिर लगभग 12.5 साल मुख्यमंत्री रहने का समय घटाइए तो उम्र करीब 51.5 साल रह जाती है। इसमें से 10 साल और घटा लीजिए, क्योंकि उससे पहले वो LK आडवाणी के साथ संगठन में काम करते थे, तो उम्र लगभग 41.5 साल रह गई। अब उसमें 35 साल भिक्षा मांगने वाला घटाइए तो बचे 6.5 साल। अब इसमें चाय बेचने वाला समय, मगरमच्छ वाली कहानी और NCC कैडेट वाला समय, बांग्लादेश युद्ध वाला समय भी निकाल दिया जाए तो मोदी जी का इतिहास से -80 और 90 में चल रहे हैं। मतलब मोदी जी नेहरू से भी बड़े निकल गए, नॉन बायोलॉजिकल। अब देखिए, इस चीज़ के बारे में तो सब लोग बात कर रहे हैं, इस मैथ्स के बारे में भी लोग चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए, ऐसा हो सकता है कि 30 साल पहले मोदी जी न्यूजीलैंड गए हों, वहाँ सचमुच किसी ने उन्हें मफलर दिया हो, टोपी दिया हो। इस बात से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन प्रॉब्लम उन झूठे नैरेटिव से है जो यहाँ सेट किए जाते हैं। मोदी जी कहते हैं कि मैं गरीब था, मेरी माँ बर्तन मांजती थी। अगर आपकी माँ बर्तन मांजती थी तो आप भिक्षा मांगते थे, तो न्यूजीलैंड कैसे चले गए? Has that quality of deja vu. You must remember that the Indian electorate are predominantly rural folk. They want direct contact. They don't like being spoken down to. They don't like being spoken. अरे अंकल, सवाल में तो आपको डेजा वू नजर आया, लेकिन जवाब में मुझे डेजा वू नजर नहीं आया। अंकल का कहना है कि मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए नहीं करते क्योंकि भारत में ज्यादातर आबादी रूरल है। वाह अंकल जी, तालियां तो बनती हैं आपके लिए। मोदी जी के स्क्रिप्ट में जो राइटर जिसने लिखा हुआ है, बहाना ऐसा बनाया है कि 12 साल में भी ऐसा कोई बहाना जल्दी बनाया ना हो, वो आपने 2 मिनट में निकाल दिया। घुटनों पर इतना जोर देकर नया लॉजिक ढूंढा है कि विज्ञान भी सोच में पड़ जाए। लेकिन जरा एक बात बताइए, भारत की जनता की आबादी रूरल है, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी? मतलब गांव में रहने वाला लोग जो हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस समझ नहीं सकते? क्या रूरल होना अनएजुकेटेड होने का प्रमाण है क्या? दिस इज क्लियरली एक्सपोज द मोदी गवर्नमेंट। अगर मोदी जी के पुराने स्टेटमेंट और अंकल जी का स्टेटमेंट साथ देखें तो सरकार की बहानेबाजी एक चीज साफ दिखाई देती है। आखिर बेटर टाइमलाइन किसका था? या मोदी जी का टाइम उतना ही शानदार था जितना पीआर में दिखाया जाता है? लेकिन इससे भी बड़ा एक्सपोजर है कि किसी चीज का हो रहा है तो वो मोदी जी का इंटरनेशनल इमेज। सालों से ये नैरेटिव बनाया जा रहा है कि मोदी जी जहां भी जाते हैं उनका डंका बजता है, लेकिन जैसे ही विदेशी मीडिया उनके सामने पहुंचती है तो वहां के पत्रकार पीआर का पूरा बबल्स एक एक करके फोड़ना शुरू कर देते हैं। और सबको पता है, ना सब देखने के बाद भी कुछ लोगों को सच दिखाई नहीं देता। उन्हें आज भी लगता है कि मोदी जी का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। अरे भाई, डंका तो बज रहा है, लेकिन किस बात का बज रहा है ये भी देख लिया करो। और ये कोई देश की बात नहीं है। मोदी जी वापस भारत आ चुके हैं, लेकिन वहाँ की मीडिया अभी तक उनकी चर्चा कर रही है। ऑस्ट्रेलिया में मोदी जी का जो कंसर्ट कराया गया था उसकी भी पोल खुल चुकी है। बट उस पोल को खोलने से पहले जरा ये वीडियो देखिए कि ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने किस अंदाज में मोदी जी का इंटरनेशनल डंका बजाया। Australian Prime Minister hosted a political rally for a foreign leader on Australian soil, particularly someone like Modi. ये देखकर ना गोस्वामी की छाती पर सांप लौटते होंगे। अब इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन देखिए मोदी जी की रैली को वहाँ किस तरह से एक्सपोज किया जा रहा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि मीडिया साफ कह रही है कि हम इंडियंस के खिलाफ नहीं हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि द रियल रीजन बिहाइंड द कॉन्सर्ट, अरे भाई यहाँ तो काफी बेइज्जती हो गई। मोदी जी अगली बार इससे अच्छा मत ही जाना। एक और एंकर बता रही हैं कि पॉलिटिकल इवेंट टैक्स पेयर के पैसे से इसलिए कराया गया क्योंकि विक्टोरिया में इलेक्शन होने वाले हैं। विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया का एक स्टेट है और वहाँ इंडियंस की लगभग संख्या 2.5 लाख बताई जाती है। इसी वजह से वहाँ के टैक्स पेयर्स के पैसे से इतना बड़ा इवेंट कराया गया कि ताकि इंडिया डियास्पोरा खुश हो जाए और जिस कैंडिडेट को मोदी जी सपोर्ट करने गए थे उसे चुनाव में फायदा मिले। वैसे ये काम मोदी जी बहुत पहले भी कर चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ। The President of the United States of America, Mr. Donald Trump. वोट मांगने का, और कहीं यहाँ भी वही कहानी ना दोहराई जाए। अच्छे दिन की जगह एक और टैक्स लोडिंग ना देखने को मिल जाए, ना डील देखने को मिल जाए जैसे अमेरिका ने डील पे डील दागने की कोशिश की है। ट्रस्ट मी, ये ट्रेंड कभी रुकने वाला नहीं है, बल्कि आगे और तेज होगा। और इसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि मीडिया एथिक्स यही कहते हैं कि सवाल पावरफुल लोगों से पूछे जाते हैं, उनके तलवे नहीं चाटे जाते। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक और मामला जबरदस्त ट्रेंड हुआ। सौरभ जोशी, जिन्होंने एथेनॉल वाले मुद्दे पर बात करी और गाड़ी के इंजन में लगे या ना लगे, लेकिन ये वीडियो देखकर भक्तों में थोड़ी बहुत अकल होगी तो समझ में भी आ जाएगा। गाड़ी का माइलेज कम हो रहा है, पहले आराम से 15-16 की माइलेज देती थी, अब देखो 9 की दिखा रही है। ये गाइस, गाड़ी माइलेज नहीं दे रही है भाई। पहले अच्छी खासी माइलेज देती 15-16 की, अब देखो 9 की दिखा रही है। और मैंने कल ही पेट्रोल भरवाया था और इतना पेट्रोल कम भी हो गया। माइलेज तो नहीं दे रही है भाई, कहीं और दिक्कत ना आ जाए बस। गाइस इतना बुरा लग रहा है ना, कल मैंने आपको दिखाया था हमारी गाड़ी की माइलेज हो गई थी 17 से सीधा 9 पे, और आज पता कितनी हो गई है? आज हो गई 5 की भाई। ये देखो 5 की माइलेज दिखा रहा है भाई। ये क्या हो गया इथेनॉल की वजह से यार। अब पता नहीं कब ये गाड़ी खराब